ये कहानी कमला की है। कमला जिनके पति परमाई जो पिछले 4 साल पहले गुजर गए हैं, उन्होंने 40,000 रुपये का कर्जा लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्जा माफ़ी में कर्जा माफ़ भी किया था, लेकिन कर्जा अभी तक माफ़ हुआ नहीं। इस साल ज़मीन बोई थी कि कुछ कर्जा पटा देंगे, लेकिन प्रकृति के कहर ने जो 3 बीघा ज़मीन पे मूंगफली बोई गई थी, वो भी पूरी तरह नष्ट हो गई। आज कमला और उनके बेटे पंकज तंगहाली के हालात में इस चिंता में है कि ये कर्जा कैसे माफ़ होगा, कर्जा ये कैसे चुकाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी कहानी पे बात कर रहे हैं। ये कहानी है कमला देवी की। उम्र है 70 साल। कमला देवी जो 70 साल की उम्र में जनपद झांसी के मौट ब्लॉक के पनारी गांव की रहने वाली हैं। पनारी गांव में रहने वाला ये परिवार दलित समुदाय से आता है और छोटी सी ज़मीन के टुकड़े पे अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करता है। कमला के पति परमाई, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की बैंक से केसीसी का 40,000 रुपये का कर्जा लिया था, लेकिन वो कर्जा अभी तक माफ़ नहीं हो पाया है। पहली सरकार उत्तर प्रदेश की बनी थी। कमला से जब हमने बातचीत किया तो कमला ने हमें एक पत्र दिखाया, जिसको मैं आप सबके सामने साझा कर रहे हैं। इस पत्र में स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना का प्रमाण पत्र है, और इस प्रमाण पत्र में स्पष्ट तौर से लिख करके इनको दिया गया है कि परमाई सनोप राम सिंह का कर्जा 18,650 रुपये की धनराशि जो केसीसी खाता संख्या इतने में थी, उसको माफ़ किया जाता है। और बाकायदा झांसी में बुला करके उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के मौजूदगी में ये प्रमाण पत्र सभी परिवारों को बांटे गए थे। लेकिन इस कर्जा माफ़ी के प्रमाण पत्र के मिलने के बाद भी कमला जी का और उनके पुत्र पंकज का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। बैंक के लोग लगातार दबाव बनाते हैं कि कर्जा दीजिए। कमला जी के साथ जब बात किया, उन्होंने कहा कि साहब क्या करें, हम बीमार रहते हैं, इलाज कैसे कराएं, कैसे कर्जा चुकाएं। फसल बोई थी मूंगफली की, उम्मीद थी कि कुछ पैदा होगा तो कर्जा पटा देंगे, लेकिन मूंगफली की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब कुछ भी नहीं बचा है। हम कमला से ही जानेंगे और उनके बेटे पंकज से जानेंगे कि क्या दिक्कतें हैं, किन परिस्थितियों में वो रह रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम बात करेंगे कमला जी से और उनसे जानेंगे कि क्या दिक्कत है। आप इधर आइए, आप नाम बताइए माता जी, क्या नाम है? कमला। 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 क्या दिक्कत है? हमें सब देखे, हम बीमार हैं पहले तो। हाँ। और कर्जा हम पटा नहीं पा रहे, दबाव बोल रहे। हाँ। अकेले कर्जा नहीं पटा पे, ना हमारा लड़का पटा पा रहा है। जमीन है सुबह नष्ट हो गई। क्या बोया था जमीन में? मूंगफली बबी थी, तिली बबी थी, सब नष्ट हो गई, पूरी गल गई। तो आप कैसे गुजारा करेंगे? अब कैसे गुजारा करेंगे? कर्जा काटेंगे, सब खाएंगे। अब को देगा? सरकार दे दे तो ठीक है, ना तर का खाएंगे ना कछु। तो अभी कैसे गुजारा करते हैं आप? अब ये कर रहे, अब है वो चेत में बहुत तो थोड़े बहुत। हाँ। सब महीना खाण को हो जाए। हाँ, फिर? अब फिर कर्जा काढ़े हैं लड़का। तो सरकार से क्या मांग है आपकी, बताओ? सरकार से यही मांग है कि खावे मिले चज्जी और कर्जा माफ करे दे, और हमारे रेवे को घर बनवावे, कॉलोनी देवे। कॉलोनी नहीं मिली अभी तक? अभी तक नहीं मिली, जिंदगी कट गई, डुकर सुनना गुजर गए हमारे। अच्छा। हाँ, हमें नहीं मिली, लेकिन कॉलोनी नहीं मिली। क्यों नहीं मिलती आपको कॉलोनी? जाने देता ही नहीं है साहब। क्या बोला? की सरकार के दे दें, दे दें, दे दें। और ये जो फसल माफी का प्रमाण पत्र दिया था, आपके पति ने कर्जा लिया था, तो माफ नहीं हुआ अभी तक? माफ होगा तो कत्ते। हाँ। अब फिर जो जाने कहाँ से बन के आ रहा हो। अच्छा, माफ हो गया था और फिर बोल रहे हैं कि आप फिर कर्जा दीजिए। फिर कर्जा दीजिए। अब हम कहाँ से? हमारी प्लेटें खराब हो गई, खून कम होगा। अब हमारे मोड़ा कर्जा काट के पैसा लगा रहा है। अब कर्जा को पटा है। तो ये कमला हैं, कमला कह रही हैं कि अब ये कर्जा कौन पटाएगा, ये हमारे सामने बड़ी समस्या है, बीमार रहती हैं। कमला के पति ने जो कर्जा लिया था, उसकी जिम्मेदारी अब उनके बड़े बेटे पंकज पर है। पंकज जो माँ की देखभाल करते हैं, पूरे परिवार की देखभाल करते हैं, और पंकज से बैंक की तरफ से भी ये बात कहा जाता है कि आप कर्जा चुकाइए। हम पंकज से बात करेंगे। पंकज जी, आप इधर आइए, अपना परिचय बताइए। पंकज कुमार
पंकज जी, तो क्या हुआ ये जो प्रमाण पत्र आपने हमें दिखाया है, ये कब मिला था, इसके बारे में बताइए। 2018 में मिला था सर झांसी। 2018 माफ हो जाएगा। हाँ। तो हमको हमने जानी माफ हो जाएगा, पिताजी का था। तो फिर अब नोटिस फिर आ गया घर, तो अब माफ ही नहीं हुआ। हमको पता भी नहीं था, पहले हम जान रहे थे कि माफ हो गया होगा। तब 4 साल हो गया है। हाँ सर, 4 साल। इसमें तो साफ लिखा है कि 18,650 रुपए का आपका कर्जा माफ कर दिया, फिर बैंक वाले क्या बोलते हैं? बैंक वाले बोलते और बाकी था तुम्हारा। तो हमको पता नहीं था पिताजी पे था या ना था। लेकिन जितना बाकी था उसके लिए तो लिख के दे दिया गया कि इतने रुपए का कर्जा आपका माफ कर दिया गया। फिर इसके बाद बैंक वाले आए हैं, बोल रहे थे और था, तो हमको पता भी नहीं है। अच्छा। और वो खेती में 2-4 बीघा थी। क्या बोया था खेती? मूंगफली बोई थी और तिली। वो भी पानी के कारण नष्ट हो गया था, पूरा नष्ट हो गया है। तो अभी कैसे गुजारा करेंगे, कैसे कर्जा चुकाएं? मजदूरी करते हैं और घर में खाने पीने का इंतजाम है? थोड़ा महीने खाने का और है। तब चैन मजदूरी की थी सब लोगों ने, तो रखा था। इसके बाद अब फिर मजदूरी करेंगे या सरकार से दरख्वास्त करेंगे कुछ हमको माफ कर दे कर्जा था। अगर मजदूरी नहीं मिली, सरकार ने माफ नहीं किया, तो क्या करेंगे? तो क्या कहीं कर्जा लेंगे। अच्छा। तो फिर खाएंगे। कितने लोग हैं आपके घर में? 5 लोग। 5 लोग। तो 5 लोगों का परिवार कैसे पालेंगे? यही मेहनत मजदूरी करके पाल रहे हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से? अगर कुछ मांग है कि हमारा अच्छे सब मकान पड़े हैं, सब एक मकान मिल जाए और हमारा कर्जा माफ हो जाए। कर्जा माफ। हाँ, तो मेहनत मजदूरी करके पल जाएंगे। तो ये पंकज जी बता रहे हैं, क्योंकि पिता का 40,000 रुपए का कर्जा अभी तक माफ नहीं हुआ है। भले ये प्रमाण पत्र इनके हाथ में है, इसको लेकर के जब भी बैंक से नोटिस आता है ये उनको जाके दिखाते हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार जो पिछली सरकार बनी थी, तभी ये ऋण मोचन और कर्जा माफ़ी की स्कीम में सबको ये बुला बुला करके प्रमाण पत्र बांटे गए थे। लेकिन दोबारा फिर से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आ गई है, लेकिन ये कर्जा माफ़ी का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे दलित परिवार हैं। कमला देवी और पंकज का ये पनारी गांव में रहने वाला सबसे लघु सीमांत कृषक दलित परिवार से आते हैं, लेकिन कर्जा अभी तक माफ़ नहीं हुआ है। लगातार बैंक की तरफ से दबाव इनके ऊपर किया जाता है कि आप अपना कर्जा माफ़ कीजिए। न केवल पंकज और कमला देवी इस गांव में इस तरीके से कर्जदार हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का प्रमाण पत्र लिए घूम रहे हैं और आज तक उनका कर्जा माफ़ नहीं किया गया है। फसल जो बोई थी उससे उम्मीद होती है कि हम कुछ कर्जा चुका देंगे, लेकिन फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जो मूंगफली की फसल जैसे कमला जी बता रही थी बोई थी, वो भी नष्ट हो गई है। अब ये कर्जा कैसे चुकाएंगे? कमला की चिंता तो है ही है, साथ ही साथ ऐसे गांव में और भी दलित परिवार हैं जो कर्जा के बोझ तले दबे हुए हैं और सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि साहब हमारी भी सुन लो, कर्जा माफ़ कर दो, आवास दे दो, फसल नुकसान हुई उसका ही मुआवजा दे दो, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से इस गांव में काट सकें। इन तमाम सवालों के साथ कमला की कहानी बहुत कुछ बयां करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम जिम्मेदार अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे परिवारों को चिन्हित करते हुए उनको फसल हानि या फिर कर्जा माफ़ी या फिर दलित वंचित समुदाय के लोगों को अलग अलग तरीके की स्कीमों से लाभान्वित कर उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको लाभान्वित किया जाए, ताकि वो भी गांव में अपनी सम्मानपूर्ण ज़िंदगी को जी सकें। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।